Hello my dear students. Today we will learn fundamentals of projection of circular plane. My name is Bhaveshan Patel, Head of Mechanical Engineering Department, Government Polytechnic, Valsad. So let's start. The sum will be a circular plane is lying in VP. एक सर्कुलर प्लेन है जो VP में पड़ा है. It makes an angle of 45 degree with VP. वो VP के साथ 45 डिग्री बना रहा है एंड 30 डिग्री विथ HP और HP के साथ 30 डिग्री बना रहा है. ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स. सो स्टेप नंबर 1, XY रेखा खींचिए. XY के ऊपर सर्कल बनाइए. बिकॉज द सर्कुलर प्लेन इज लाइंग इन VP में है, इसीलिए हम लोग जो सर्कल है उसको XY रेखा के ऊपर ड्रॉ करेंगे. हमको VP में होने की वजह से फ्रंट व्यू में उसका ट्रू व्यू दिखेगा, इसीलिए फ्रंट व्यू वी हैव टू ड्रॉ अबव XY लाइक दिस. स्टेप नंबर 2, सर्कल को 8 बराबर भागों में बांटे और उनका नाम रखें. लाइक दिस. हम लोगों ने नाम दिया है A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, E डैश, F डैश, G डैश और H डैश. आप लोग इसी सर्कल को 12 भागों में डिवाइड करके भी आगे बढ़ सकते हैं. स्टेप 3, सर्कल से XY लाइन पर वर्टिकल लाइंस खींचिए. सभी बिंदु के नाम दीजिए. A डैश से लाइन खींचेगी वो A, B डैश और H डैश में जो लाइन जाएगी वो BH, C डैश और G डैश में से जो लाइन जाएगी वो CG, D डैश F डैश में जो लाइन जाएगी वो D और F और E डैश F डैश का E. सो दिस इज द लाइन AE. नाउ स्टेप नंबर 4, 45 डिग्री पर वही रेखा खींचिए. हम लोग देख रहे हैं कि सर्कुलर प्लेन 45 डिग्री VP के साथ बना रहा है, इसलिए हम लोग XY के नीचे 45 डिग्री की लाइन बनाएंगे. सेम लाइन AE. यू कैन सी दैट. उनके नाम दे देते हैं ABCD EFG H. स्टेप नंबर 5, सर्कल से हॉरिजॉन्टल रेखा खींचिए और 45 डिग्री वाली यही लाइन है उनसे वर्टिकल रेखाएं खींचिए. लाइक दिस. A डैश से हॉरिजॉन्टल और फ्रॉम ए वर्टिकल दोनों एक जगह पे मिलती है, उसको A1 डैश नाम दीजिए. सिमिलरली फ्रॉम B एंड H पॉइंट दो रेखाएं हम खींच सकते हैं. हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल से एक ही रेखा निकलेगी. देखिए हॉरिजॉन्टल से दो रेखाएं निकली, तो ऊपर वाला B1 डैश और नीचे वाला H1 डैश. सिमिलरली फ्रॉम C एंड G, C और G में से भी एक वर्टिकल लाइन निकलेगी और C डैश और G डैश में से दो हॉरिजॉन्टल लाइनें निकलेंगी, तो उसको हम C1 डैश और G1 डैश नाम देंगे. सिमिलरली D और F में से एक वर्टिकल लाइन निकलेंगी और पहले से जो लाइन निकली है ऑरेंज कलर की, वही लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पिंक कलर से, सो D1 डैश एंड F1 डैश. सिमिलरली फ्रॉम ब्लू लाइन हम लोग वर्टिकल लाइन खींचेंगे लाइक दिस. इट विल मेट विद द रेड लाइन. रेड लाइन से इसीलिए मिल रही है क्योंकि A डैश और E डैश सेम लाइन पे आए हैं. सिमिलरली B डैश और D डैश भी सेम लाइन पे है. H डैश और F डैश भी सेम लाइन पे है. स्टेप नंबर 6, ड्रॉ द कर्व. वी विल ड्रॉ द कर्व फ्रॉम ऑल दिस पॉइंट्स. हम लोग सभी पॉइंट्स में से कर्व ड्रॉ करेंगे लाइक दिस. तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जब लाइन 45 डिग्री बनाता है तो हमें टॉप व्यू में से तो लाइन ही दिखेगी, लेकिन फ्रंट व्यू में से इलिप्स दिखेगा. नाउ स्टेप नंबर 7, 30 डिग्री के ऊपर भी यही कर्व बनाए. वाई वी हैव टू डू दिस? क्योंकि इसमें दिया गया है कि सर्कुलर प्लेन इज मेकिंग 30 डिग्री विथ HP. सो
यही जो कर्व हमारा है उसको हम 30 डिग्री पे टिल्ट कर देंगे, सेम कर्व लाइक दिस। स्टेप नंबर 8, कर्व से वर्टिकल लाइंस खींचिए नीचे की ओर, और हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये जो ऑरेंज लाइन है उसमें से हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचेंगे। लाइक रेड लाइन आ गई है, इसमें से रेड लाइन आई है, तो रेड लाइन एक ए से हमने खींची है और A1 डैश से खींची है, तो उस पॉइंट का नाम होगा A1। सिमिलरली फिर से दो लाइन हम खींचेंगे, ऑरेंज में से आप देख रहे हो B और H पॉइंट है, इधर एक B1 डैश में से लाइन आई, सो B1, इधर ग्रीन आई CG, सो C1 डैश से मिलेंगी तो उसका नाम हम C1 रखेंगे। पिंक लाइन, वो पिंक लाइन में से इंटरसेक्ट होगी, सो D1 है। ब्लू, सो ब्लू में से इंटरसेक्ट होगी, सो दैट इज E। F ऑलरेडी एक लाइन है, सो उस पॉइंट का नाम आएगा F1। सो दिस इज G1, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन विल इंटरसेक्ट विथ ऑरेंज, ऑलरेडी B1 इज देयर, सो ये हमारा H1 होगा। नाउ स्टेप नंबर 10, जहाँ पर लाइन्स एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करेंगी वहाँ पर नाम दीजिए। द लाइन्स वेर दे आर इंटरसेक्टिंग गिव द नेम्स, वी हैव ऑलरेडी गिवन। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द कर्व, so like this. So thank you my dear students, please keep on watching, please keep on practicing, stay healthy and wealthy with your family, stay safe, please keep on practicing. Thank you very much.